क्या आपका भी सपना है एक ऐसी दुनिया का जहां भरोसे का मतलब वाकई भरोसा हो, जहां जिस पर आप सबसे ज़्यादा निर्भर हों और वही आपकी ज़िंदगी तबाह ना कर दे। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा काली है। एक ऐसा इंसान जो शारीरिक रूप से कमज़ोर था लेकिन दिल से मजबूत। उसी के सबसे करीब के लोगों ने, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसका शव स्टील के ट्रंक में भरकर सीमेंट से बंद कर दिया गया ताकि कोई उस सच्चाई तक पहुंच ही ना सके। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुलिस ने एक नाम, एक दुकान और कुछ सीसीटीवी फुटेज के दम पर इस अंधेरे राज का पर्दाफाश किया। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो ट्रंक सिर्फ लाश नहीं, एक और गहरा राज छुपाए हुए था, जो हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। रायपुर का रहने वाला किशोर पैकरा, जिसकी उम्र थी 45 वर्ष, शारीरिक रूप से विकलांग था। हालांकि शरीर में कमजोरी थी, लेकिन हौसलों और जज्बों में वो हर किसी से कहीं ज़्यादा मजबूत था। जिंदगी ने उसे कई बार ठोकर मारी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल का सामना डटकर किया। किशोर के पास एक ज़मीन थी, जो उसके लिए सिर्फ ज़मीनी संपत्ति नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उम्मीदों का प्रतिबिंब था। कुछ समय पहले उसने इस ज़मीन को लगभग 50 लाख रुपए में बेच दिया, लेकिन जिन लोगों पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, यानी उसकी देखभाल करने वाला जोड़ा अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा, उन्हीं ने उससे सबसे बड़ा धोखा किया। पुलिस के मुताबिक अंकित और शिवानी ने किशोर को बताया कि ज़मीन की बिक्री में से उन्हें सिर्फ केवल 30 लाख रुपए मिले हैं, जबकि किशोर ने बाकी बचे 20 लाख रुपए वापस मांगने की कोशिश की। तो उस छोटे से झगड़े ने एक बड़ा विवाद जन्म लिया, जो बाद में एक खौफनाक कहानी में बदल गया। पुलिस की जांच में एक भयानक सच सामने आया। अंकित और शिवानी ने मिलकर किशोर की हत्या कर दी थी। लेकिन इस दर्दनाक कहानी की सबसे हैरान कर देने वाली बात थी उनका शव छुपाने का तरीका। किशोर का शरीर एक बड़े मजबूत स्टील के ट्रंक में रखा गया और फिर उस ट्रंक को पूरी तरह से सीमेंट से भर दिया गया। सोचिए कितना भयानक और शातिराना कदम था ये। फिर उस सीमेंट से भरे ट्रंक को रायपुर के एक सुनसान कॉलोनी की अंधेरी गली में फेंक दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, इतना भारी ट्रंक आखिर उठाया कैसा गया और उसे वहां छुपाया कैसा गया? क्या किसी ने इस संदिग्ध ट्रक को देखा नहीं? क्या कोई ऐसा था जिसने इस खौफनाक राज को उजागर किया? जैसे ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, उन्हें कई ऐसे अहम सुराग मिले जिन्होंने इस कहानी को और भी भयानक और दिलचस्प बना दिया। सबसे पहला और बड़ा सुराग था, उस ट्रंक पर लिखा हुआ था नाम, हब्बू भाई। यह नाम पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। उन्होंने तुरंत इस नाम की मदद से उस ट्रंक को बेचने वाले दुकानदार तक अपनी पहुंच बनाई। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसने यह भारी ट्रंक एक युवक और युवती को बेचा था, जिनका वर्णन बिल्कुल अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा जैसा था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पुलिस को चौंका दिया। कैमरों में साफ देखा गया कि कैसे जून के महीने में अंकित और शिवानी उस कॉलोनी में आए, एक फ्लैट किराए पर लिया और फिर भारी ट्रंक को सुनसान जगह पर ले जाते हुए कैमरों में कैद हो गए।
इतना ही नहीं, एक जागरूक स्थानीय निवासी ने पुलिस को सूचना दी कि उसने अंकित को लिफ्ट से भारी ट्रंक को बाहर निकालते हुए भी देखा था। इन सब तथ्यों ने पुलिस को सशक्त सबूत दिए और उन्होंने अब संदिग्ध जोड़े की हर हरकत पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने उस सीमेंट से भरे ट्रंक का पता लगा लिया और ये पता लगाते लगाते जांच दिल्ली तक पहुंच चली गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस की टीम ने उन दोनों संदिग्धों अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को पकड़ लिया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों सच सच बताएंगे या फिर उस खौफनाक हत्याकांड के पीछे कोई और भी राज छुपा था? पूरी पुलिस टीम उन्हें हर एक सवाल का जवाब जानने को बेताब थी। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस केस से जुड़ी और भी चौंकाने वाली बात सामने आ सकती है। दोस्तों, ये पूरा केस हमें एक कड़वा सच बताता है कि इंसानियत कभी कभी पैसों और लालच की आग में जलकर राख हो जाती है। जहां भरोसा टूट जाता है, वहां दर्द की गहराई भी बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिल दहला देने वाली केसों की सच्चाई लोगों तक पहुंचे और दोषियों को सज़ा मिले, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच का उजाला हर जगह फैले। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और सच्चाई की कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। इस केस की आगे के अपडेट्स और खुलासे भी हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे। तब तक सच को जानने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।